सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम। आपका प्रश्न थे पूर्व कक्षा में योगस चित्तवृत्ति निरोधः, तो सोयावस्था में व्यक्ति को मतलब उनको मतलब तत्वज्ञान होना चाहिए। यदि मेरे को जो समझ में आया ये है कि योग तो शुरू होता है चित्तों की पांच भूमियों से, एकाग्र अवस्था से, और सोया हुआ व्यक्ति जो सुषुप्ति में व नींद में तो विक्षिप्त मूढ़ अवस्था है उनकी, मतलब तमोगुण की प्रधानता है। और योग तो निद्रा ही बोल दो, पांच वृत्तियों में एक वृत्ति निद्रा भी तो है। नहीं मतलब उसमें तमोगुण का प्रधानता होगा ना, लेकिन योग शुरू होता है एकाग्र अवस्था से, फिर निरुद्ध में जाके उनके पूर्ण होगा। तो जब सोया हुआ व्यक्ति रहेगा तो उनके लिए मतलब चाहे कितना भी बारिश हो, पात्र अगर मेरा उल्टा रखा हुआ हो तो कभी भी नहीं भर सकता है, खाली रहेगा। उसी प्रकार व्यक्ति जब सोया रहेगा तो उसका तो चित्त और अंतकरण रूपी जो पत्र है वो तो सोया हुआ है। यद्यपि ईश्वर की कृपा हर पल बरस रहा है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमारा मतलब सामर्थ्य होना चाहिए, इसलिए नहीं हो सकता है ऐसा समझ। और बहन जी पूछे थे कि सुबह में उठने की क्या ज़रूरत है, तो दो तीन कारण समझ में आया। एक तो है सुबह में अपना ये वायुमंडल पूरा शुद्ध होता है, तो सुबह में उठने से ही मतलब अगर प्राणायाम करे, दौड़े, कुछ भी करे तो उनका शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ होता है। देर में उठने से सबको ही अनुभव है, शरीर में एक कमी महसूस होता है। और दूसरा है सुबह में सात्विक शक्ति प्रबल होता है, दिन होते होते रजोगुण वृद्धि होता है और शाम होते होते तमोगुण। तो सुबह में उठ के परम पूज्य स्वामी जी के हिसाब से अपना माइंड सेट करना चाहिए। उस समय अंतकरण की मतलब ग्रहण सामर्थ्य अधिक होता है। उस समय उठ के मेरे को क्या बनना है व क्या करना है, हर रोज अगर अपना अवचेतन मन को सुना है तो धीरे धीरे एक दिन वो बनने लगते हैं उस प्रकार से, इसलिए सुबह में उठना चाहिए। ओ हाँ जी, और बता दें अपना, किसी ने चिंतन किया पीछे दे दो माइक, पीछे पंक्ति दे दो, आपको भी दें। एक इधर बहनों की तरफ दे देना दूसरा माइक जिसके पास। जी चल रहा है, बोलिए। ओम दीदी जी, इसके बारे में हमने चिंतन किया था सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए जी। जैसे जी सारा दिन कुछ ना कुछ काम चलता रहता है फैक्ट्री में या कहीं ना कहीं, तो हमने सोचा कि जैसे सुबह तक सारे रात को काम बंद हो जाते हैं, तो ना सुबह बंद नहीं होते, ज्यादातर बंद हो जाते हैं जी, कुछ जो चलते रहते हैं। जैसे हमारे हरिद्वार के पास ही चलती है, हमारे फेज 1 के पास ही इतना धुआं छोड़ते हैं। मैं सुबह घूमने जाती हूँ, हाँ जी, छत पे बैठ के मैं प्राणायाम करती हूँ, उधर से धुआं का बादल आता है। बिल्कुल कुछ छोटे मोटे काम तो ज्यादातर बंद हो जाते हैं जी रात को, जैसे लोग अपने घरों पे आ जाते हैं जी, तो सुबह तक जो शिफ्ट पार्टिकल्स होती है भाई, नाइट शिफ्ट अलग होती है, हाँ जी, दिन की शिफ्ट लेकिन अलग होती है। अपेक्षा कर देखा जाए तो ये वाला हेतु तो आपका खंडित होगा, रात को ही ज्यादा करते हैं। हाँ जी, नहीं जैसे इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं सुबह तक, हमको ऐसा लगा जी, तो थोड़ा वायुमंडल शुद्ध हो जाता है जी। तो सुबह उठ के अगर प्राणायाम वगैरह करें तो
शायद ज़्यादा फायदा होगा। एक प्रश्न था जिसमें से पूछिए अभी। पहले इस वाला बता दो फिर प्रश्न पूछना। हाँ, जी आंसर दो पहले। दोनों ये तो किया चिंतन। हाँ जी, देना इनको माइक, ये रखा आपके पास। ओम दीदी प्रणाम। दीदी आप हमेशा एक उदाहरण देती है कि जो मोबाइल जो है वो रात का कनेक्शन जो वो अच्छा होता है, बिजी नहीं होता। तो हमारा भी वैसा ही ईश्वर के साथ जो कनेक्शन हो वो सुबह सुबह अच्छा होता है, उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन कम होता है, तो इसलिए हमें सुबह सुबह उठ के ईश्वर का नेटवर्क स्ट्रोंग होता है। जी नहीं तो स्ट्रोंग है वो तो सोए, वो मेरा प्रश्न ये था सोए वाले पे ज्यादा काम करेगा ना स्ट्रोंग नेटवर्क। उठने की क्या जरूरत है? सोया हुआ तो फिर सोया रहेगा ना, प्रार्थना वगैरह तो करेगा नहीं, तो उसका जो तो क्या है, शक्ति अपना काम करे। कि उनके ओर से भी तो सोया होना आदमी चाहिए। हो चाहे जगा आदमी हो, धूप दोनों को एक जैसी नहीं लगेगी क्या? सूरज की किरणें मांग जो तो है, उसी की पूरी होती है जो मांगते हैं, फिर तो वो तो सोया सोया ही रहेगा फिर। बिन मांगे भी हो जाती है पूरी। मांगने वाले को भीख नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिले, ऐसे सुना हमने तो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगने वाले पुरुषार्थ पूरे दिन सड़क पे मांगते हैं, बेचारों को देता कौन है? उसमें भी तो पुरुषार्थ लगता है ना, बिना पुरुषार्थ के तो कुछ मिलते नहीं है। किस में? मांगने में भी तो पुरुषार्थ लगता है। वही तो कह रही हूँ, तब भी नहीं मिलता है। मांगने वाले को सड़क पे बेचारा पूरे दिन मांगता है, कटोरा लेके घूमता है, तो भी मिलता नहीं है। मांग सच्ची हो तो मिलेगा। अरे नहीं, सच्ची बहुत सच्चे बेचारे मांगते हैं, इतने गिड़गिड़ाते हैं, तो उनको तो 2 रुपए भी कोई देता नहीं है, और कहीं मंदिर में जाके चढ़ा देते हैं 200 रुपए। वो तो लोग के लोग है ना, ईश्वर तो ऐसा नहीं करेंगे फिर। ईश्वर भी ऐसा ही करता है, खूब प्रार्थना करते हैं, उनका सुनता ही नहीं है, गरीब को और गरीब कर देता है, और जो अमीर है उनको खूब मिलता है। उनका कर्म ऐसा होगा तब तो फिर हाँ? इसलिए नहीं, उनका कुछ त्रुटि होगी फिर उसमें करनी, बिना त्रुटि के तो फिर ईश्वर की सच्ची सुनते हैं ना, फिर नहीं तो फिर ईश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा किसी को। उन्होंने क्या त्रुटि की? वो तो बेचारे मांग रहे हैं, वो तो भगवान जी ईश्वर को हमें ही भी दो पता है, कुछ। उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की, वो तो उनको ईश्वर देता को ही नहीं। पता होगा उनकी क्या त्रुटि होगी। तो पूछ के बताओ आप ईश्वर से। आप ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मांगने से ही सब मिलता है। हाँ जी। ओम दीदी जी, दीदी जी मुझे ऐसे समझ में आया, जैसे सबसे क्या होता है, जैसे सब हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे मुश्किल होता है, जैसे कोई भी कंफर्ट जोन से हम लोग उठना चाहते हैं, जैसे कंफर्ट जोन से अलग हटना चाहते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे सुबह के टाइम में अगर हम लोग उस समय, अगर हम लोग उस कंफर्ट जोन को अगर हम लोग पार करते हैं तो दिन भर एक उत्साह बनी रहती है, अच्छे विचार भी आते हैं। तो चाहे ये नींद में हो या चाहे कोई भी अच्छे काम, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग कोई अच्छा बात कर रहे हैं तो उसमें मज़ा आ रहा है, तो उससे हट के अगर हम लोग कुछ करते हैं तो उस वक्त थोड़ा कष्ट तो होता है, पर अगर हम लोग उस पार करते हैं तो थोड़ा फिर दिन भर एक कंफर्ट बने रहता है, ऐसा मुझे समझ में आया। यानी कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग को लगता है कि कुछ हम लोग ने अच्छी काम कर लिया, यानी कि जैसे एक ने बोला था कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो बिस्तर उठाए, बिस्तर को अच्छे से बना, यानी कि बिस्तर को वो कर दीजिएगा, फोल्ड कर दो, फोल्ड तय कर कर दो। दो। हाँ, तो लगता है कि पहले मेरे दिन का पहला काम हुआ। तो ऐसे अगर आप सुबह उठते हैं तो एक ऐसा मुझे समझ में आया। तो पहले नहीं करते थे क्या? फोल्ड ऐसे पड़े ही रहते नहीं नहीं, थे। ये किसी ने बोला था तो ये ऐसा ही। ये भी बोलना पड़ा कि बिस्तर भी समेट दिया करो। नहीं दीदी जी, नहीं करते हैं, तो किसी ने ऐसा एग्जाम्पल दिया था तो इसमें जोड़ रहा था मैं, ऐसा लगता दे दो उनको माइक। ओम दीदी जी, ब्रह्म मुहूर्त का अनुभव करना है तो जी सुबह उठना पड़ेगा। ईश्वर की आज्ञा भी है ये। करना ही क्यों है? ईश्वर की आज्ञा कहाँ है? क्या आपको बताया ईश्वर ने? जी हम वेदों में शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सुबह ब्रह्म कहाँ, मुहूर्त में कौन उठना से चाहिए। वेद में पढ़ा? तो बताओ तो, है जी। कौन से वेदों में पढ़ा आपने? जी आचार्य बताते हैं। वेद वाला खत्म? अभी तो कह रहे थे वेदों में जी पढ़ा हमने। आचार्य बोलते हैं वेदों से ही आया है। तो वो वेद ही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन से वेद जी में इतनी तो लिखा है? नॉलेज नहीं, इतनी जानकारी तो नहीं है जी, लेकिन तो सुना ऐसे है नहीं चलेगा। देखो यूं कैसे बहका सकते हो आप? आखिर मुझे उठना है सुबह, तो बड़ों से कुछ तो सुना है। प्रमाण दोगे तब तो मैं मान सकती हूँ आपकी बात। माता पिता भी कहते हैं जी, गुरु भी कहते हैं। वो तो ठीक है, आप भी कह रहे हो, पर क्यों? वो है ना प्रश्न, जब तक मेरी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होगी मैं क्यों उठूंगी?
क्यों उठे? कह रहे सही है, मत उठना। तो आप सही जिज्ञासा की शांति करो, तब उठेंगे हम। आपने कहा ऐसा ही वेदों का भी आदेश है, तो फिर मेरे को वो वेद का मंत्र आपको सुनाना पड़ेगा, है ऐसा? लेकिन जी वो अभी तो नहीं सुना सकते। और क्या बताया आपने? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या बताया? और अच्छा, सोए सोए अनुभव नहीं होगा? दीदी जी, इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग लगभग 6 बजे उठते हैं, हम 4 बजे उठेंगे तो हमको 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसी पूरी ज़िंदगी 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो सिंपल सी बात है कि हम दूसरों से आगे निकल जाएंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे जी। हाँ, ये लॉजिक तो जमता है थोड़ा सा कि आपको। लेकिन बात ये है ना कि ये जो 4 बजे उठने वाला है, ये ठीक है, ये दिन में सो जाएगा। जो 6 बजे उठने वाला है वो कड़ी मेहनत करेगा। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि जीवन भर खूब टाइम वेस्ट करते ही है ना दिन में। सुबह उठने वाले बाद में कहीं जाके जीने में सो जाते हैं। सुबह तो एक बार तो उठा दिया उनको पिटाई करके, तो कहीं छिप के जाके सो गए वो। इससे अच्छा तो 6 बजे उठने वाला है, खूब मेहनत करता है, आराम से फ्रेश होके उठा, नींद पूरी करके खूब मेहनत की, तो आगे तो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका ये लॉजिक भी खंडित हो गया। चलो, इन्होंने अच्छा बताया वैसे, प्रशांत देव जी ने। इनके जो लॉजिक हैं वो अच्छे हैं। तो भी वेद का मंत्र है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। अंतिम प्रमाण वेद है ना जी। अब आप अपना प्रश्न पूछ लो, क्या पूछना चाह रहे थे? दीदी जी, आपने बोला था कि अगर किसी को आत्मवेदा बनना है, आत्मवेत्ता। आत्मवेता, हाँ। हाँ जी, ब्रह्मवेत्ता बनना है तो 100% अहिंसा का पालन करना पड़ेगा जी। जी, मैं नहीं कह रही, वो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। हाँ जी, आपने पढ़ के बताया था जैसे जी, तो जी। सार्वभौमा महाव्रतम पढ़ा ना आपने भी? जी जी। तो जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। जी, अगर किसी बुराई को खत्म करते हैं हम, तो उसमें अहिंसा मानी जाएगी जी। किसी बुराई को खत्म करना हिंसा मानी जाएगी जी। वो जैसे हिंसा। जैसे श्री कृष्ण जी ने किया जी, श्री रामचंद्र जी ने किया, रावण का वध किया, तो हिंसा में आएगा या अहिंसा में आएगा कि हिंसा में आएगा? जी जी। ये तो सोचना पड़ेगा। देखो, हिंसा तो है, मारा है तो। लेकिन ये भी हो सकता है जी, वो एक आदमी किसी इतने लोगों का नुकसान करता तो वहां पे तो वो हिंसा हो रही ठीक है। लेकिन यहाँ तो सूत्र कह रहा है किसी भी रूप में, कोई छूट नहीं दी ना इन्होंने तो। जाति देश काल समय अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम, तो किसी भी परिस्थिति में नहीं मारना, ऐसे कह रहा है सूत्र तो। 100% तो फिर किसी भी चांस पे हो ही नहीं सकता जी। हमारे पैरों के नीचे चिंटियां बहुत आ जाती हैं। वो अपरिहार्य हो गया। अपरिहार्य को तो नहीं हटा सकते हैं। अब जैसे कुछ खाने के लिए कृषि भी करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी ना जीने के लिए। अहिंसा का पालन करने के लिए व्यक्ति को जीना पड़ेगा, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, कुछ खाने के लिए कुछ उगाना पड़ेगा, तो खेती करनी पड़ेगी। चाहे फल उगाएं, सब्जी उगाएं, अन्न उगाएं, कुछ भी उगाएं, तो उसके लिए कुछ तो कीड़े मरते ही हैं। कृषि करते हैं तो हिंसा होगी ना। लेकिन वो हिंसा कैसी है? अपरिहार्य। उस अपरिहार्य उसको कहते हैं जिसको हटाया ना जा सके, तो उसकी बात नहीं की जा रही है। अब यूं तो जो सब्जियां खाते हैं उसमें भी तो जीव है ही, तो इतनी हिंसा तो हो ही रही है ना। तो शरीर को चलाने के लिए अन्न भी खा रहे हैं तो उसमें भी जीव है जिसको हम काट रहे हैं, गेहूं आदि को, तो उतनी हिंसा तो होगी। लेकिन वो कैसा है? अपरिहार्य है। लेकिन जो मांसाहार कर रहे हैं वो तो परिहार्य है, उसको तो हटाया जा सकता है ना, उसको खाने की जरूरत नहीं है। और ये जो इतने रोग हैं, क्योंकि वो भी जो हम खा रहे हैं, अब उसमें भी किस व्यक्ति ने उसको उगाया, क्या उसमें केमिकल डाले या उसमें ऑर्गेनिक खाद डाली, किस भावना से पैदा किया, वो सब भी उसके साथ जुड़ता है। तो आज जो इतने रोग हो रहे हैं
इसमें एक कारण ये भी है, मांसाहार भी बहुत बड़ा कारण है ये, क्योंकि जिन प्राणियों को जिनका मांस बेचने के लिए तैयार किया जाता है उनको बहुत स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि वो मोटे हो जाएं, और ऐसे ऐसे उनको केमिकल्स खिलाए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं कि उनका वेट बढ़ जाए। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह के केमिकल्स डाले जाएंगे तो उस लेने वाले की मनोस्थिति कैसी होगी। स्टेरॉइड आदि कुछ तो अपनी इच्छा से लेते हैं मनुष्य तो, पर किसी को जबरदस्ती दें और मोटा कर दे किसी को तो कैसा लगेगा उसको, तो दुखी होता ही होगा ना वो प्राणी। और केमिकल्स देने से उसके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो बेचारा बहुत ज्यादा मोटा होगा तो वो तनावग्रस्त भी होगा। तो जो मुर्गी आदि या जो भी प्राणी है उनको मोटा करने के लिए जो दिए जाते हैं आर्टिफिशियल चीजें, तो उससे उसके एक तो वो केमिकल्स का प्रभाव आता है उनके मांस में, एक उस प्राणी के मन का भी प्रभाव आता है उस मांस में। और फिर जब उसको ले जाते हैं काटने के लिए तो भयभीत भी होता ही है, तो उसका प्रभाव भी आता है उसमें, और उसको हम खा रहे हैं तो वो हमारे शरीर का अंग तो बनना ही है। माने कुल मिलाकर के सारा दोष ही है ना उसमें, तो दोष हमारे शरीर में आके क्या बढ़ाएगा, दोष ही बढ़ाएगा, तो बीमारियां तो बनेंगी। तो हम जो मांसाहार आदि करते हैं ये तो परिहार्य है, इसको हटाया जा सकता है। तो अपरिहार्य हिंसा को तो रोक नहीं सकते हम, तो इसके लिए भी वहां भाष्य में आया है तो उन्होंने यही कहा है कि ये भी तो हिंसा ही है। तो कह रहे हैं ठीक है, इतनी हिंसा जो अपरिहार्य हिंसा है वो भी अपना फल देगी निश्चित रूप से, तो वो दुख देगी। तो वो बस ऐसा ही है कि मान लो कोई 100 वर्ष सैकड़ों वर्ष तो स्वर्ग में रहा और एक क्षण के लिए यदि उसको नरक में जाना भी पड़े तो होके आ जाएगा, क्या दिक्कत है। माने उसका जो दुख फल है हिंसा का, क्योंकि हिंसा क्या हो गया, पाप, पाप का फल दुख, कि जो अपरिहार्य हिंसा के रूप में हमें छोटा सा दुख भी मिलेगा तो उसको हम सह लेंगे, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर जितना जो परिहार्य हिंसा है जिसको हटाया जा सकता है उसको तो 100% हटाना ही चाहिए। तो जैसे जी रावण जैसे लोगों को मारना हिंसा, उसको दंड देना हिंसा तो है, हिंसा है तो उसका थोड़ा सा तो दुख मिलेगा उन लोगों को, लेकिन सुख ज्यादा है उसमें साथ में अहिंसा भी हो रही, दोनों साथ साथ चल, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ। तो इतने लोगों की जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो उनको उस दुख से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख भी मिलेगा तो मिले तो गा, क्योंकि सूत्र तो कह रहा है कि वो 100% होनी चाहिए, उन्होंने कोई वो नहीं दिया। लेकिन भाष्यकार ने थोड़ा बचाव किया, भाष्यकार ने कहा भी जो अपरिहार्य है तो उसको तो हम हटा ही नहीं सकते ना, तो फिर भाष्यकार ने ही ये बात कही है वहां पर व्यास भाष्य में, व्यास ऋषि ने ही, कि कोई बात नहीं, उसका थोड़ा सा कष्ट मिलेगा तो उसको सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। जी माइक। करना ही चाहिए। तो इसमें मतलब मेरा भाव क्या है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अंतिम अध्याय में तो अर्जुन बताया ना कृष्ण ने, ना यस्य नाहंकृत भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। मेरा भाव क्या है उसके ऊपर प्रभाव होगा ना। नहीं नहीं, ये तो उस व्यक्ति के लिए जिसके मार रहे हो उसकी तो हिंसा हो ही रही है, मतलब आपका भाव क्या करेगा। नहीं मेरा तो है, मतलब उसको उसका भी कल्याण है उसमें, और भी मतलब उसका संस्कार बिगड़ रहा तो है। ठीक है, तो भी हिंसा हिंसा ही है उस सूत्र की दृष्टि से। अच्छा, उसने कोई लिबर्टी नहीं दी है महर्षि पतंजलि ने, हिंसा हिंसा है, हिंसा तो है। वो ठीक है, आप उसके भले के लिए कर रहे हैं तो आपको बहुत थोड़ा सा पाप लगेगा, पुण्य ज्यादा लगेगा, आपके भाव का भी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप किसी का शरीर चीर रहे हैं, कोई डॉक्टर चीर रहा है किसी का शरीर, तो उस व्यक्ति को सुख भी मिल रहा है और दुख भी मिल रहा है, तो इसलिए सुख मिल रहा है इसलिए तो वो खुद जाके उसके उस पे जाके लेटता है कैबिन में,
बेड के ऊपर, उसकी टेबल के ऊपर खुद ही तो जाता है, घर से उसको कोई पकड़ के थोड़ी ले जाता है डॉक्टर। लेकिन उसको दुख भी होगा इसलिए उसको एनेस्थीसिया भी दिया जाता है, मतलब दुख की उसको अनुभूति नहीं होने देते हैं, वरना तो व्यक्ति करवाएगा ही नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी वो तो भाव तो हमारा उसको ठीक करने का ही था, तो हमें तो लेश मात्र भी हिंसा का वो ना लगे, ऐसे नहीं कह सकते हैं आप। हिंसा तो है, दुख भी दे रहे हैं, साथ में सुख भी दे रहे हैं, सुख का भी भाव है आपका। ऐसे इस श्लोक को पढ़ेगा तो ही वो उसका ऑपरेशन कर पाएगा, वरना तो कर ही नहीं पाएगा। ये भी अपरिहार्य परिस्थिति बन गई ना, क्योंकि उस व्यक्ति को बचाना है तो इतना तो हिंसा करनी पड़ेगी। तो ये हिंसा क्या हो गई? अपरिहार्य। लेकिन इसका फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। तो पुण्य का फल इतना सुख मिलेगा, उसमें इतना नन्हा सा दुख भी मिलेगा, तो कोई बात नहीं। हाँ, वो गौण हो जाएगा। दीदी जी पीछे एक शिरोमणि शब्द आया था, इसका अर्थ क्या होता है जी? शिरोमणि हाँ जी। सर्वोत्कृष्ट। जी। सिर के ऊपर जो मणि पहनी जाती है उसको कहते हैं शिरोमणि। इधर पहना जाता है एक आभूषण, तो मतलब जो सबसे ऊपर, शिरोमणि। हो गया? और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। जी जी, गीता में श्री कृष्ण जी ने तो कहा है कि तू निष्काम कर्म होके जो शत्रु है उनको मार। इस हिसाब से तुझे कर्म नहीं ले पाएंगे शुभ अशुभ कर्म, तो उसके तुझे उसका फल भी नहीं मिलेगा। इसका तो यही अर्थ हुआ। फिर आप बता रहे कि हिंसा होगा तो उसका तो मैं निष्काम योगी की बात थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो सामान्य जो योगी नहीं बना उसकी बात कर रही हूँ। योगी बन गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, पुण्य भी नहीं मिलेगा, पाप भी नहीं मिलेगा। तो योगी बने तो सही व्यक्ति। लेकिन इस चैप्टर में तो गीता में तो कृष्ण जी योगी हैं, अर्जुन तो उतने नहीं थे। अर्जुन भी उतने नहीं थे, ऐसे कैसे? वो बराबर का बनाया गुरुजी ने अपने चेले को। उससे पहले तो उसने हथियार उठाए ही नहीं, जब तक योगी नहीं बना ना वो जी। तब तक नहीं उसने वो हथियार उठाया। बन गया तब उसने, जब उसने सारा विराट रूप देख लिया, आत्मवेत्ता बन गया, ब्रह्मवेत्ता बन गया, सारी सृष्टि के कण कण में उसको ब्रह्म की अनुभूति हो गई, शरीरों की अनित्यता उसको साक्षात दर्शन हो गया। अब हम तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, शरीर अनित्य है, अनित्य है तो थोड़ा सा रोग आते ही कराते क्यों हैं हम? तो अनुभूति अलग होती है और शाब्दिक ज्ञान अलग होता है। हमारे पास जो ज्ञान है वो कौन सा है? शाब्दिक ज्ञान है। अर्जुन के पास शाब्दिक ज्ञान तो शुरू में ही था, लेकिन जब तक उसकी अनुभूति नहीं हुई तब तक उसने उठाया नहीं धनुष। वो तो जाके 18वें अध्याय में बोले हैं, करिष्ये वचनम तव। तो उसकी बात नहीं हो रही। जो सिद्ध हो गया, जीवन मुक्त हो गया, तो अब वो जो भी करेगा उसका उसको ना पाप ना पुण्य, क्योंकि वो उन दोनों से, त्रिगुण से ऊपर उठ के कर रहा है। उससे पहले की बात हो रही है कि अगर किसी को योगी बनना है तो उसको जाति देश काल समय इन सब में हिंसा अहिंसा आदि को व्यवच्छिन्न नहीं करना है। जी इस कारण से, इस देश के कारण कर दिया, इस काल के कारण, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा। तो ये तो मतलब उस साधक की बात हो रही है ना, कि किसी को सिद्ध बनना है, योगी बनना है, तो वो क्या करे? अपरिहार्य हिंसा को छोड़ के बाकी थोड़ी सी भी हिंसा ना करे, ये कहा जा रहा है। और उतना हम करने लगेंगे तो बाकी तो ये शास्त्र स्वयं ही अपने आप को साधक के सामने प्रकट कर देता है, अपने अर्थ को। उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी। जिस व्यक्ति ने आचरण करना शुरू किया ना, वो किसी से नहीं पूछते हैं। फिर हम पूछ रहे हैं तो या तो हमने थोड़ा अभी आचरण करना शुरू किया है या तो बिल्कुल ही नहीं किया है। दो स्थिति में प्रश्न उठते हैं। करने लगे तो वो तो खुद ही अभिव्यक्त कर देता है ज्ञान अपने आप को उस व्यक्ति के सामने। तो मेन बात है कि जो हमने थोड़ा सा भी जाना है उसको हम प्रैक्टिकल करना शुरू करें।
एक दिन में वो पूरा नहीं होगा प्रैक्टिकल, उसमें तो वर्षों लग जाएंगे, फिर जन्मों लग जाएंगे। पर जितना कर सकते हैं उतना तो करें। बिल्कुल ही शुरू ना करना और केवल केवल ज्ञान की बातें बातें करना, तब उसको थोड़ा भी लाभ नहीं होगा। केवल रोटी की बातें बातें करना और रोटी खाई नहीं तो पेट भरेगा क्या? थोड़ा तो खाओ। पूरी पूरी थाली पास में नहीं है तो एक दो ग्रास, आदमी जिंदा कैसे रहेगा? कुछ तो खाएगा। पानी पी लो, सब्जी खा लो, एक दो कोर खा लो। तो व्रत उपवास करते हैं तो भी क्या करते हैं? कुछ फल ले लेते हैं, कोई दूध ले लेते हैं। बिल्कुल खाए बिना तो पेट भरेगा नहीं। कुछ तो करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, और उसमें जितनी जितनी सिंसियरिटी आएगी। देखो वो हम करते भी हैं, वर्षों तक करते हैं, लेकिन हम करते हुए अवेयर नहीं होते हैं, तो फिर हम भ्रम में रहते हैं। हम एक अपने आप को आत्मतुष्टि कहा है उसको सांख्य दर्शन में, वो तुष्टि दोष है। हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं, हम यज्ञ भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोई भी परिवर्तन लाएगा नहीं। अवेयर हैं तो छोटी सी क्रिया भी परिवर्तन लाएगी पक्का, जागरूक हैं तो। इसलिए अपने वेदों से लेकर के, उपनिषद से लेकर के, गीता से लेके श्रद्धा को मूर्धा पे रखा है। श्रद्धा मूर्धनि वचसा वेदयामसि, ये तो वेद का हो गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम उपनिषद का हो गया, और श्रद्धा त्रय के नाम से गीता में तो पूरा चैप्टर ही है। हो गया पूजा जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हो गए सबके? चलें आगे। चलिए, तो ये इनको लेने के लिए आए श्री राम को, और इन्होंने कहा कि मैं जो अनुष्ठान कर रहा हूँ उसमें शक्ति होते हुए भी मैं उसमें झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस अनुष्ठान का नियम यही है कि मैं उसमें क्रोध नहीं कर सकता हूँ, उसमें झगड़ा नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे उन असुरों को मारने के लिए, दोनों असुरों को मारने के लिए राम चाहिए, और इसके बदले में शक्तो ही एष मया गुप्तो दिव्येन स्वेन तेजसा, मैं इसकी रक्षा करूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। किससे? दिव्येन स्वेन तेजसा मया गुप्त, ये मेरे दिव्य तेज से गोपु रक्षणे सुरक्षित हैं, बिल्कुल मैं इनकी रक्षा करूंगा। तो आप ये मत सोचो कि कभी इनको कहीं कोई चोट ना लग जाए। तो भाई आप इनकी रक्षा करोगे तो अपनी कर लो ना पहले। ऐसे भी तो कहते हैं ना लोग, भाई हमारी रक्षा करोगे आप अपनी तो कर लो। तो अपनी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इनको उस अनुष्ठान में शस्त्र उठाना अलाउ नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि व्यक्ति के पास शक्ति होते हुए भी वो स्वयं उस बल का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि मैं उनकी रक्षा करूंगा। राक्षसा ये विकर्ता रह तेषाम अपि विनाशने, उन राक्षसों का वध करने में, तेषाम अपि विनाशने उनका विनाश करने में, ये विकर्ता रह ये ही श्रेष्ठ करता है, ये ही उनको नष्ट कर सकते हैं। श्रेयश्च अस्मै प्रदास्यामि बहुरूपम न संशय, मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा। तो जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उसको उतना बड़ा श्रेय तो मिलेगा ही। तो अगर व्यक्ति को बड़ा श्रेय चाहिए तो क्या करना होगा? बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा फिर। तो ये जीवन जो अध्यात्म का जीवन है, ये क्या है? ये तो बड़ा रिस्क ही है अपने आप में। एक छलांग लगाने जैसा है, जैसे पहाड़ की किसी ऊंची चोटी से और नीचे एकदम तलहटी में या नीचे बहती हुई किसी नदी में जैसे छलांग लगानी हो, ऐसे व्यक्ति को सोचना पड़ता है, और फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है। मतलब यूं समझो आपकी जीवन खत्म,